I think it's a brilliant concept, and especially in today's times when there's so much of wastage happening all over. I think this is a brilliant concept where new things are created out of the wastage, and the collection is absolutely superb. And it's so well priced and so differently styled that yeah, next time you're going to see me in Jyoti and Bhumika's collection. How fashion conscious are you? आप कितनी fashion conscious हो? I think fashion should reflect your personality. It should exude who you are and give that kind of positive vibe. I don't believe in following just fashion trends blindly. So what sometimes looks good on the ramp may not look good on you. So that's not what I think is following a fashion trend. You should be very comfortable, and I think what these girls are doing is fantastic and help to our ecology. So. This is done by another friend of mine, Mohini Chhabria. So she's done this costume for me, and I think it's flowy, it's summery, and it's so comfortable. अगर आपके बेडरूम में जाए तो सबसे ज़्यादा फैशन वाली चीजें कौन सी मिलेगी अगर आपके बेडरूम की बात करें? मैं. Okay, thank you. Bye. Thank you so much. Ma'am, can I have a Now I need. सबसे पहले धन्यवाद फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्यों लगा, एक्चुअली हम दोनों ने जब ये स्टोर खोलने का प्लानिंग किया था तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो भी कलेक्शन बनाएंगे नेचर से इंस्पायर्ड होकर बनाएंगे। तो ये स्टोर का बेसिस पहले ही फॉर्म हो चुका था कि वी विल डू समथिंग टू डू विद एनवायरनमेंट ऑल द टाइम। ड्यूरिंग द सेम टाइम व्हेन द स्टोर का काम चल रहा था, हमारे जो देवनार में चेंबूर में जो आग लग रही थी गार्बेज में, ये बहुत मोमेंटम खा रहा था। अब उसमें ये हुआ कि मेरी बेटी सॉकर खेलने जाती है सुबह 5 बजे, और हम लोगों को 15-20 दिन वो सब बंद कर देना पड़ा बिकॉज एयर का टॉक्सिक लेवल इतना ज़्यादा हो गया था कि हवा में स्मॉग रहता था सुबह। तो कुछ बच्चों को एस्थमा हो गया, कुछ बच्चों को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हुआ। फिर हमने बहुत माओ ने पिटिशन लिख के वी फॉरवर्डेड टू द चीफ मिनिस्टर एंड एवरीवन, बट तो ये डिस्कशन हम लोगों का बहुत ज़्यादा होने लगा कि अरे वो जा नहीं पा रही है, क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट का क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा बच्चों का। तो कहीं पे वो एनवायरनमेंट का थॉट और ये जो गार्बेज वहाँ जल रहा था कहीं पे दिमाग में जाके जुड़ गया, और हमने ने सोचा कि यार अगर हम लोग भी वेस्टेज क्रिएट करना बंद करें तो ही शायद कुछ होगा। अब भूमिका कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट बैकग्राउंड, तो उसके फैक्ट्री में बेशुमार वेस्टेज होती है क्योंकि इतना एक्सपोर्ट में तो कपड़े ऐसे कट रहे हैं और सब डंप यार्ड में जा रहे हैं जो बचा हुआ कपड़ा है। तो हमने सोचा ये अगर हम बंद कर सकें तो एटलीस्ट वी विल मेक अ स्टार्ट समवेयर कि हमने तो बंद किया तो एक इसके बाद कोई और करेगा, उसके बाद चौथा करेगा, तो इट विल काइंड ऑफ स्प्रेड। So that's how we thought that okay, let's call it a zero waste concept store and let's open a store with this so the concept can reach wider and to more people. You are very much interested in the business part of this. So how far it will be appealing to people? People कितना appeal करेगा, customer को कितना appeal करेगा concept? जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जीरो वेस्ट और जो कई डिजाइनर्स और कई लोग ये काम करते हैं, बनाते हैं। हम लोगों ने कहीं पे भी ऐसा कॉन्सेप्ट जीरो वेस्ट के ऊपर नहीं बनाया हुआ है जहाँ पर कि वो फैशन ओरिएंटेड ना हो या वो टू द ट्रेंड ना हो। जैसे हमें लगातार रिस्पांस मिले आ रहे हैं ऑन द फेसबुक एंड ऑल दैट हाउ पीपल हैव लव्ड आवर कलेक्शन। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं एवरीथिंग इज इन ट्यून विद द फैशन विद द ऑन गोइंग ट्रेंड एंड ऑल। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत या कहीं आ नहीं रही है। एंड हम लोग जो साइड कट्स हैं उसको हम किस तरीके से ब्यूटीफुली हम लोग यूज़ कर सके, हमारा पूरा फोकस उस पर भी है सो दैट हम लोग कम से कम वेस्टेज क्रिएट करें। एंड एनीथिंग दैट यू सी ओवर हियर
कहीं पे कोई 1%, अगर हम वो टैग लाइन जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट को हटा दे, कहीं पे 1% भी कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये जीरो वेस्ट है. दे विल से ओ दिस इज अ नाइस ब्यूटीफुल कलेक्शन, जैसे नॉर्मल हाउ अ डिजाइनर वुड डू एंड प्रेजेंट अ कलेक्शन, दिस इज हाउ इट वुड बी. जो भी आपको मालूम है कि ग्लैमर वर्ल्ड में अपना जो मेरा पहचान बना कितना मुश्किल काम है, स्पेशली एक्टिंग की बात करें, आप सक्सेसफुल एक्ट्रेस रह चुकी हैं, अब डिजाइनिंग में आई, आपको कोई रिस्क पर इन्वॉल्व नहीं लगा कि आप रिस्क? एक्चुअली ये एक मतलब सोचा हुआ डिसीजन था, बिकॉज एक्टिंग में जैसे कि आप सभी को पता है कि इतना डिमांडिंग है कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं उनको वो वक्त नहीं दे पाती. इसमें मैं काम भी कर सकती हूँ जो हर इंसान की ज़रूरत बन चुकी है, और क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी है, और मैं अपने बच्चों के साथ होमवर्क भी कर सकती हूँ. तो इसीलिए ये डिसीजन मेरे लिए सबसे बेस्ट था एट द मोमेंट. फैमिली, योर हस्बैंड, रानी मुखर्जी, ऑल आर योर, उनका कैसा सपोर्ट रहा आपको क्रिएटिव टर्म्स में या इवन एडवाइस? माई फैमिली हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी फॉर वॉट एवर आई हैव वांटेड टू डू. जब एक्टिंग करती थी तो माई मदर इन लॉ वॉज वेरी कोऑपरेटिव. उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं कभी कभी 2 रात को घर पे नहीं आ रही हूँ, दिन रात शूटिंग कर रही हूँ. माई हस्बैंड Rani, they have always, when I started my kids line, that time also they were very enthusiastic. They started talking about it to their friends. Now with this also, so they've always been there for whatever I wanted to do. What's your dream for this brand? कैसे आप इन्वॉल्व करोगी, कैसे लाडली करोगी इसका? एज पहले बताया दैट हम लोगों का दोनों का मेंटालिटी और कोर नेचर इज वेरी टू इन ट्यून विद द नेचर. सो हम लोगों ने ये सोचा था जब भी हम खुद भी काम साथ में करेंगे, वी विल मेक श्योर दैट बिकॉज एवरी क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम द नेचर. हम लोगों ने सोचा हम जो भी करेंगे नेचर को लगते करेंगे. So the first thing is green, because green for us is life, it's color. जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं तो suddenly the entire world comes to life, greens के हिसाब से. So this first collection is dedicated to the life of nature, which is green. So that's how we came up with forest green collection. If given an offer for acting, future में तो accept करोगी आप acting offer? At the moment तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे. फ्यूचर का तो फिर कोई भी नहीं बता सकता. Yeah. Thank you. मम्मी सामने अरे ये सामने हाँ जी सामने ना मैं आपके सामने
that is abnormal. Trained people don't need to come every day to attend the event. No, not required. I know. They get a photograph, they get and then telephone, they do the interviews and they get as well. But videos, you cannot computer and जल्दी करो गोविंद, जल्दी करो, तुम निकल फोटो लेने नहीं दे रहे हो। हाँ, थैंक यू। कितनी मेहनत की? बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। अभी मैं फुल्ली फालतू हूँ। जब तक मेरी पिक्चर शुरू होगी मुझे और 5-6 किलो कम करना है। आप पिक्चर में नजर आने वाली? नहीं, मैं डायरेक्ट करूँगी। द इवेंट सी मैं ज्योति को बहुत पहले से जानती हूँ। वो एक्चुअली बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर है। मेरे बच्चों के एक्चुअली शी इज टू मेक चिल्ड्रंस क्लोथ्स पहले तो। ऑल माई चिल्ड्रंस बर्थडे क्लोथ्स एंड ऑल वर मेड बाय ज्योति। आई एम सो हैप्पी कि उसने अभी एडल्ट लाइन शुरू की है, तो मैं जरूर यहाँ आऊंगी। और बिल्कुल मेरे टाइप के कपड़े हैं, इजी एंड क्या मतलब मॉडर्न और वेरी इकोनॉमिकल आई वुड से। मैं अपने लाइफ में आपने सब कुछ कोरियोग्राफी किया, टीवी होस्ट बनी है, एक्टिंग, डायरेक्शन सब में सक्सेसफुल रही है। डिजाइनिंग का कोई प्लानिंग? डिजाइनिंग में नहीं यार, मैं अभी इंडोर्सिंग का डिजाइनिंग लेवल लाइक वुनिक। हाँ, दैट आई एम जस्ट डिड द एड फॉर देम। यस, that's a app actually. But जब फिल्मों में हम कॉस्ट्यूम्स करते हैं ऑल्सो आई हैव अ लॉट ऑफ इनपुट इन दैट, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब क्योंकि बहुत ऐसे लगता है ग्लैमरस, लेकिन हीरोइनों के नखरे झेलना इजी नहीं होता है। आपके लिए फैशन की डेफिनेशन क्या है? देखो मैं मेरे पहले तो ये था कि जो कपड़ा फिट आ जाए पहन लो, बट आई थिंक कंफर्ट फॉर मी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अनकंफर्टेबल कपड़े पहनकर मैं भले कितने भी फैशनेबल हो, मैं 5 मिनट से ज्यादा जूते और कपड़े। सो फॉर मी एंड फैशन फॉर मी इज व्हाट सूट्स माय बॉडी, नॉट के सब एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी उसमें घुस जाऊं। एंड आई थिंक समवेयर एज अप्रोप्रिएट क्लोथ्स। बॉलीवुड में ऐसा कोई एक्टर एक्ट्रेस जिसको आप सबसे फैशनेबल मानते हो? आई थिंक बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस बहुत फैशनेबल हो गई हैं। आई थिंक सोनम, कंगना आई थिंक हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल। अदर देन दैट देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स। तो रणवीर हैज अ वेरी डिस्टिंक्टिव स्टाइल अबाउट हिम। एक बार बताओ, मैं इस फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ एंड आई एम वेरी क्लोज टू दिस फैमिली और मेरी गुड विशेस है।
कि ये जगह तो सक्सेसफुल है ही और लोकेशन इज एक्सीलेंट एंड माय ऑल गुड विशेस टू हर। फैशन की बात करें तो आप फैशन में कितना बिलीव करते हैं, किस तरह की फैशन ट्रेंड? मेरे टाइप के कपड़े हैं यहाँ पर, तो फैशन जो मैं बिलीव करती हूँ उसी तबीयत के कपड़े हैं एंड आई लव इट। एंड मैं अपने चाहने वालों को अपील करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस दुकान पे आएं और खरीदें। वन ऑफ द बेस्ट लहंगाज एंड कुर्तीज एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन वी आर हैविंग इट ओवर हियर। मैम आप इवेंट्स से काफी कम मुस्लिम नजर आती हैं, आज पहली बार देखा मैंने, मतलब मैं भी 3-4 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, पहली बार आपसे मुलाकात हुई, ऐसा क्यों हुआ? मैं स्पेशली आप नहीं, आई लव देम और मैं आप लोग पहली दफा आने वाले और मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को भी अपना चेहरा दिखा दूं। That's why I'm here because of you guys.